डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 हानि शक्ल बुक का जो थर्ड चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस प्रकार टैरो जब जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसे एक झरने की आवाज़ सुनाई दी, जहां पर जाकर उसने उसके पानी को टेस्ट किया तो वो वास्तव में पानी नहीं था, बहुत ही स्वादिष्ट साके था। आइए देखते हैं बच्चों अब सेकेंड पार्ट में स्टोरी में क्या घटित होता है। टैरो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। टैरो ने तुरंत जल्दी सी अपनी मटकी को उससे भरा जो उस मटकी उसके पास थी और जल्दी सी अपने घर आ गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके। वह बूढ़ा व्यक्ति उस साके को देखकर बहुत अधिक खुश था। आफ्टर ओनली वन swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. जब उसने उस साके की एक घूंट पी तो बच्चों उसका जो उसे कपकपी छुटी हुई थी, जो उसे ठंड लग रही थी, वो बंद हो गई। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। और उसने अपने फर्श के बीच में डांस करना शुरू कर दिया। दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप्ड बाई फॉर ए विजिट। उसी दोपहर बाद एक पड़ोसिन उनके घर में रुकी जो कि उनके घर आई हुई थी। टैरोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द साके। टैरो के पिता ने विनम्रतापूर्वक उसे एक कप साके का दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली। वह औरत उसे लालचीपन से पी गई। एंड थैंक द ओल्ड मैन। और उसने उस बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। तब टैरो ने उन्हें वह कहानी सुनाई जो कि एक जादुई झरने की थी। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक। उसने उन्हें उस स्वादिष्ट पेय पदार्थ के लिए धन्यवाद दिया। सी लेफ्ट इन ए हरी। और वह जल्दी सी वहाँ से चली गई। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। रात होने से पहले पहले बच्चों उसने उस कहानी को पूरे गांव के अंदर फैला दिया। दैट इवनिंग देर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। उस शाम को बच्चों उस वुड कटर के घर में, उस लकड़हारे के घर में आने जाने वाले लोगों का एक बहुत ही लंबा जुलूस था। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक ए सिप ऑफ द साके। प्रत्येक व्यक्ति ने उस कहानी को सुना जो कि उस जादुई झरने की थी और जो साके था उसकी एक घूंट सभी ने पी। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। एक घंटे के अंदर अंदर ही वह मटकी खाली हो गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अगली सुबह बच्चों टैरो जो और सुबह उठता था उससे भी जल्दी उठ करके काम करने लगा। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड। और वह अपने साथ में जो सबसे बड़ा मटका उनके घर में था वह अपने साथ लेकर के चल पड़ा। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। और वह ऐसा महसूस कर रहा था कि वहाँ उस झरने के पास जाने वाला वह सबसे पहला व्यक्ति होगा। व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर। जब वह वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि और उसे बहुत अधिक हैरानी हुई कि उसके सारे के सारे पड़ोसी वहाँ पहले से ही थे। दे वर कैरिंग pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake. उन्होंने अपने साथ में मटकियाँ, जार, बाल्टियाँ सब ले रखी थी जो उनके पास उपलब्ध थी, वो सारी की सारी जिसमें वो जादुई साके भर सकते थे। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. तब एक ग्रामीण व्यक्ति ने अपने घुटने झुकाए और अपने मुंह को उस झरने के पास पानी पीने के लिए लगाया। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन। उसने बार बार उसे पिया। एंड देन साउटेड एंग्रीली। और फिर ज़ोर ज़ोर से गुस्से में चीखने लगा। वाटर, नथिंग बट वाटर। पानी है और कुछ नहीं है, केवल पानी है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड। दूसरे लोगों ने भी उसको चखने की कोशिश की। बट देयर वॉज नो साके।
ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन वहाँ पर कोई साके नहीं था बच्चों, केवल और केवल पानी ही, ठंडा पानी था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमारे साथ में चालाकी की गई है, हमें धोखा दिया गया है। शाउटेड द विलेजर्स, जो सारे ग्रामीण थे वो ऐसे चीखने लगे। देखिए बच्चों, सभी ग्रामीणों ने अपने साथ में बाल्टियाँ, मटकी, जार सभी लिए हुए हैं। ये देखो यहाँ पर दिखाए गए हैं। वेयर इज टैरो, टैरो कहाँ है? लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल, आओ उसे इस झरने के अंदर डुबोते हैं। बट टैरो हैड बीन वाइस एनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक व्हेन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग, लेकिन बच्चों टैरो तो बहुत ही बुद्धिमान लड़का था, इसलिए वह वहाँ से चला गया और एक चट्टान के पीछे जा कर के छुप गया। वैन ही सा, जब उसे पता चला, उसने देखा कि लोग कैसी बातें कर रहे हैं। ही वॉज नाउ हेवर टू बी नो वेयर टू बी फाउंड, अब उसे वो कहीं पर भी नहीं मिला। टैरो को उन सब ने ढूंढा, लेकिन टैरो उन्हें कहीं नहीं मिला। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, वे गुस्से के अंदर और दुखी होकर के, उदास होकर के मटरिंग कर रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, अब ग्रामीणों ने एक एक करके उस स्थान को छोड़ना शुरू कर दिया। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, टैरो बच्चों अब अपने जिस स्थान से छुपा हुआ था उससे केम आउट बाहर आ गया। वॉज इट ट्रू, क्या यह सत्य था? ही वॉन्डर्ड, उसे आश्चर्य हुआ। वॉज द साके ए ड्रीम, क्या साके उसके लिए एक सपन था? क्या वो साके नहीं है? वंस मोर ही कोट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड्स, एक बार उसने दोबारा उस थोड़े से पेय पदार्थ को अपने हाथ में लिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और इसे अपने होठों से लगाया। इट वॉज द सेम फाइन साके, ये तो वहीं बहुत ही टेस्टी साके है। टू द थॉटफुल सन, उस विचारशील लड़के के लिए, पुत्र के लिए, द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस साके, जो जादुई झरना था बच्चों, वो उसके लिए बहुत ही स्वादिष्ट साके दे रहा था। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और सभी के लिए वह केवल ठंडा पानी दे रहा था। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान, यह जो कहानी टैरो की और उसके जादुई झरने की जो कहानी थी वो जापान के सम्राट के पास पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवार्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, उसने बुलावा भेजा उस नौजवान लकड़हारे के पास और उसे सम्मानित किया गया था 20 सोने के टुकड़ों से, क्योंकि वह बहुत ही अच्छा और दयालु था। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, तब उसने बच्चों उस शहर का जो सबसे सुंदर जो फाउंटेन था, जो झरना था, उसका नाम भी टैरो के नाम पर ही रखा। दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, ऐसा इसलिए किया, कहा जाता है कि सम्राट चाहता था कि सभी बच्चे इससे प्रोत्साहित हों और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर सकें। बच्चों आज जो हमने कहानी पढ़ी ये एक जापानी स्टोरी है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार टैरो ने अपने माता पिता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम किया, उसी प्रकार हमें भी अपने माता पिता की आवश्यकता पूरी करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। बच्चों अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।